हेलो एंड एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फंटास्टिक। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चला था इंग्लिश ग्रामर के प्रोनाउन पर, और जस्ट हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग और नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, इन सभी के बारे में हम लोगों ने इंडेफिनेट प्रोनाउन में पढ़ लिया था। और उसके बाद में इंडेफिनेट प्रोनाउन में हमने देखा था कि इनके बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप जो पीछे वाली क्लास है आप लोगों ने अटेंड कर ली होगी। चलिए आज डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो इसका मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव को यदि इसको हिंदी में कहा क्या जाता है तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्सनवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है? पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम यानी ऐसे प्रोनाउन या ऐसे सर्वनाम जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम में या क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हो। तो इसके लिए क्या परिभाषा लगोगे कि ऐसे प्रोनाउन या ऐसे सर्वनाम जो पर्सन पूछने के लिए प्रयुक्त हो, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? वो सभी कहलाएंगे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर आस्क द क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयुक्त हो तो उन सभी को क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे देखते हैं, जैसे देखो हु इज योर आइडियल पर्सन। इसका मतलब क्या होता है? हु इज योर आइडियल पर्सन यानी आपका कोई आदर्श व्यक्ति कौन है जिससे आप इंस्पायर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हु इज योर आइडियल पर्सन आया है, तो यहाँ पर हु से सेंटेंस का स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हु को माना जाएगा जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों देखो यहाँ पर हु से किसी व्यक्ति का रिप्लाई किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु इज योर आइडियल पर्सन का इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा आदर्श व्यक्ति कौन है। ठीक है, किन से आप इंस्पायर हो, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। तो देखो हु का मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। जैसे देखो स्नेहा इज फ्लुएंट स्पीकर। हु इज माई स्टूडेंट। तो स्नेहा इज फ्लुएंट स्पीकर, हु इज माई, तो यहाँ हु किसके रूप में यूज हुआ है? यहाँ हु यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन यदि दो क्लॉज को जोड़ने का कार्य करते हैं तो वहाँ पर जिसके रूप में यूज होता है तो वो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो वो क्या होते हैं? हमारे जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया आइडियल, तो आइडियल से रिलेटेड कुछ वोकैब होते हैं, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है IDEAL, एक होता है IDLE, एक होता है IDOL और एक होता है IDOLATRY। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? ये सिमिलर वर्ड है जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। आइडियल क्या होता है? आइडियल होता है आदर्श, कोई किसी व्यक्ति से आप इंस्पायर हो, क्या किसी से प्रेरित हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका आइडियल पर्सन कहलाता है। ठीक है, और फिर उसका आइडियल का मतलब क्या होता है? बेकार। ठीक है, बेकार या यूजलेस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे IDOL। आइडियल क्या होता है? मूर्ति, जिसको स्टेच्यू भी बोल सकते हैं। ये सभी क्या होता है? आइडियल यानी मूर्ति। और आइडोलेट्री क्या होता है? मूर्ति पूजा। इसके लिए एक वर्ड है स्कल्पचर भी इसके लिए यूज किया जाता है। आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर आगे देखें, जैसे देखो हु के बाद में एक विच आता है, तो विच का प्रयोग किसके लिए होता है? विच यदि आपको चूज करना है किसी में से, यदि किसी कोई चीज चूज करना है दो या दो से अधिक में से चूज, वहां पर किसका यूज करोगे? वहां पर विच का। ठीक है, जैसे देखो विच इज
योर विच इज़ योर फेवरेट कलर या फेवरेट स्वीट। तो आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है। तो यहाँ पर यदि सिलेक्शन की बात आ जाए, सिलेक्शन का मतलब है चूज करने की, तो वहाँ पर किसका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे देखो इसके बाद में एक वेयर भी यूज़ किया जाता है। तो वेयर किसके लिए यूज होता है, किसी प्लेस के लिए। जैसे देखो वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर वेयर है, तो ये वेयर किसके लिए यूज किया जाता है, किसी प्लेस के लिए, किसी प्लेस के लिए। इनका प्रयोग है वो एडवर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे कि आगे हम जो एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि वेयर है, वेयर को एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहा जाता है। कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है कि ऐसी एडवर्ब्स जिनसे हमें किसी स्थान के बारे में पता चले, तो उनको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बाकी आज तक जो भी हम लोगों ने जो भी प्रोनाउंस पढ़े वो सभी प्रोनाउंस के पूरे पार्ट है कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद में जो भी एक्सरसाइज शीट है वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।